विद्यार्थियों, आज हम बायोलॉजी में इंटर का चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो पहला शब्द जो है हम देखेंगे कि रोग यानी हेल्थ क्या होता है। मैं एक शब्द देना चाह रहा हूँ कि रोग की अनुपस्थिति यानी रोग की अनुपस्थिति मात्र स्वास्थ्य नहीं कहलाता। मेरा क्वेश्चन है कि क्या जिस मानव शरीर में रोग नहीं हो, रोग अनुपस्थित हो, तो क्या वह स्वास्थ्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि रोग की अनुपस्थिति का अलग है कि रोग की अनुपस्थिति नहीं, लेकिन वो स्वास्थ्य शब्द नहीं कहलाएगा। तो स्वास्थ्य हेल्थ के बाद ही स्वस्थ व्यक्ति होता है। स्वास्थ्य क्या होता है, हम स्वास्थ्य को देखेंगे। WHO ने एक अपनी थ्योरी दी थी, परिभाषा दी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह जो स्वास्थ्य की संस्था है, इसने एक परिभाषा दी अपनी। इसने परिभाषा में बताया, लिखते हुए जाना कॉपी में साथ साथ, कि WHO के अनुसार स्वस्थ शरीर की उस अवस्था को कहते हैं, यानी स्वास्थ्य होता है शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें प्राणी, 3 पॉइंट समझ आ रहा हूँ, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, जब हम WHO की थ्योरी देखेंगे तो उस थ्योरी के अनुसार वही व्यक्ति केवल स्वस्थ है जिसमें ये 3 पॉइंट हो, यानी शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य रोग मुक्त है तो वो केवल शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो सकता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य होता कि यानी रोग से मुक्त हो, शारीरिक रोग जानते हैं। अब मानसिक रोग भी आ जाते हैं कि कुछ ब्रेन से संबंधित, मानसिक तनाव से संबंधित रोग होते हैं। अब सोचेंगे हम कि सामाजिक स्वास्थ्य कैसे होगा, यानी व्यक्ति सामाजिक स्वस्थ कैसे होना चाहिए। सामाजिक स्वस्थ जो है व्यक्ति इस तरह से होना चाहिए कि पता चला कि शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप, सामाजिक रूप से वो बहुत चिड़चिड़ापन है, उसके समाज में कोई जो किसी के साथ उठना बैठना नहीं है, चिड़चिड़ापन होता है, तो वह सामाजिक रोग भी मानसिक रोग की तरह हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा। तो WHO के अनुसार क्या परिभाषा थी? स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहते हैं, स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें प्राणी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, वह स्वास्थ्य कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है एक जनरल आपको जानकारी बता दूं कि WHO है, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। WHO का जो मुख्यालय है जेनेवा में है, जेनेवा में। और यह जो है एक स्वास्थ्य संबंधी वो है, इसमें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, जैसे कोरोना भी हुआ था तो WHO की गाइडलाइन चलती थी। अब आता है कि स्वास्थ्य को हम अच्छा कैसे रखें। स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखें। जब स्वास्थ्य की बात आई तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। अब क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे? अच्छे स्वास्थ्य के लिए मात्र 3 हमारे पास पॉइंट होने चाहिए। उन 3 पॉइंटों पर हम चलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहला जो होता है वो होता है संतुलित आहार। संतुलित अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहला मुख्य बिंदु है वो है संतुलित आहार। आपका जो भोजन है वो पोषक तत्वों युक्त होना चाहिए, संतुलित आहार मिलना चाहिए आपको स्वस्थ रहने के लिए। दूसरा आपका है
स्वच्छता। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बेटा क्या हो सकता है? नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम। ये तीन अगर पॉइंट हमने अपना लिया अपनी जिंदगी में तो अच्छा स्वास्थ्य बन सकता है। पहला, संतुलित आहार। यह मैं जो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर हमारे भोजन में पोषक तत्व युक्त भोजन है, पोषक तत्व प्रोटीन, विटामिन, लवण, मिनरल्स, ठीक है, वसा आदि युक्त अगर हमारा भोजन है तो संतुलित आहार कहलाएगा। अगर वो हमें मिल रहा है तो हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा। दूसरा था स्वच्छता या पर्यावरण की स्वच्छता। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वच्छता बीमारियों की जननी जो होती है वो स्वच्छता न होना ही बीमारियों की जननी बन जाती है। क्यों? विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो प्रदूषण से उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे आसपास अगर स्वच्छता नहीं होगी तो वो वातावरण रोग मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, जब तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत तो नारा चल रहा है, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत क्यों बोला जाता है? कि जब स्वच्छ होगा स्थान तो वहाँ पर रहने वाले निवासियों का स्थान भी, रहने वाले निवासी भी स्वस्थ होंगे। जो स्लिम मिलेनियर जो बस्तियाँ होती हैं उनमें स्वच्छता की कमी होने के कारण वहाँ बीमारी पनपती है। इसीलिए देखा कोरोना में सबसे ज़्यादा सैनिटाइज कराइए और साफ रखिए, से डिटॉल से हाथ धोते रहिए बोला जाता है। इसका केवल एक ही रीज़न है कि अगर हम स्वच्छता रहेगी तो बीमारी हमारे आसपास नहीं रहेगी। ठीक है, संतुलित आहार तो हमने खा लिया, एक कमी पूरी कर ली, उसके साथ साथ हमको ये भी रखना है हमारे पास आसपास स्वच्छता है कि नहीं। अगर स्वच्छता नहीं है तो वहाँ कीटाणु उत्पन्न होंगे, जब कीटाणु उत्पन्न होंगे तो बीमारी होगी, बीमारी होगी तो क्या हुआ? स्वस्थ शरीर नहीं हमको मिल पाएगा। तीसरा, नियमित व्यायाम। हमने भोजन तो पेट भर के खा लिया, उसे पचाने के लिए ऐसा नहीं कि कोई फैक्ट्री हो भोजन खाया तुरंत ही एनर्जी मिल जाए। भोजन खाने के बाद हमको जो है व्यायाम की आवश्यकता होती है। अगर हम संतुलित आहार भी खाया, स्वच्छता भी अपनाई, अगर तीसरा पॉइंट हमने नियमित व्यायाम अपना लिया, पर डे रेगुलर हम योगा कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो सोने पर सुहागा जैसा काम हो जाएगा और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा और उम्र चिरंजीवी समझिए आप जो बुढ़ापा महसूस नहीं करोगे। अब जब ये पता चल गई तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट छिपा रहता है, अगर हम ये करें तो हमको क्या लाभ है? यानी स्वस्थ रहने के लाभ। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो कुछ लाभ मिलना चाहिए। हर व्यक्ति बिजनेस की दृष्टि से देखता है तो उससे हमको लाभ क्या मिला? मेहनत की, व्यायाम किया, संतुलित आहार खाया तो क्या हमको लाभ मिला? पहला जो पॉइंट है हमको आखिर क्या लाभ मिलेगा स्वस्थ रहने से? शरीर रोग मुक्त रहेगा। पहला हमारी पॉइंट है शरीर कैसा रहेगा? रोग मुक्त रहेगा। जब रोग मुक्त रहेगा, दूसरा पॉइंट तनाव मुक्त। कैसा रहेगा बेटा? तनाव मुक्त। जब तनाव मुक्त रहेगा तो काम काज में एकाग्रता, यानी काम काज करने में क्या होगा? एकाग्रता बन जाएगी। हमारा काम करने में जो मन लगा रहेगा। जब काम करने में मन लगेगा तो क्या है बेटा? आर्थिक संपन्नता।
आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता आएगी तो खुशहाली और प्रसन्नता स्वतः ही आ जाएंगे। यह हमें स्वस्थ रहने के हमारे लाभ है कि यानी क्या लाभ होने चाहिए। अब यह जब पता चली, बेटा लिख लिया, लिख लीजिए, पॉइंटों को नोट कर लें और या स्क्रीनशॉट ले लें जिससे ये आपको पॉइंट मिल जाए। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि रोग क्या होता है। रोग डिसीज यानी रोग क्या होता है। रोग कहेंगे फिर हमें कोई कहना चाहेगा मलेरिया हो गया, कोई कहेगा टाइफाइड हो गया, कोई कहेगा कुछ हो गया। तो रोग क्या होता है? शरीर की सामान्य अवस्था में किसी प्रकार का असामान्य परिवर्तन रोग कहलाता है। ये केवल शब्द है जो रोग को परिभाषित कर रहा है। रोग क्या कहलाता है? शरीर की सामान्य अवस्था में, शरीर की सामान्य अवस्था में किसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन रोग कहलाता है। यानी जब शरीर की सामान्य अवस्था है तो उसमें एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि जिससे हमको कुछ दुर्बलता महसूस हुई या कमी महसूस होने लगी, जो असामान्य परिवर्तन, ये परिवर्तन इसका निर्धारण कर देगा रोग का। या शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से काम नहीं करते वातावरण के साथ, तो जो है रोग की स्थिति आ जाती है। समझ गए? रोग क्या होता है? सामान्य परिवर्तन होने लगे, यानी कैसा परिवर्तन? सामान्य परिवर्तन उत्पन्न हो जाए। परिवर्तन तो हुआ, असामान्य परिवर्तन उत्पन्न हो गया। शरीर की सामान्य अवस्था में किसी प्रकार का असामान्य परिवर्तन उत्पन्न रोग कहलाता है। अब मैंने ये रोग का चार्ट बनाया है। इस रोग के चार्ट के अनुसार हम समझेंगे डिजीज क्या होते हैं। डिजीज दो प्रकार को वर्गीकृत किया गया है: जन्मजात रोग, उपार्जित रोग। जन्मजात रोग को वंशागत रोग कहते हैं। ये वे रोग होते हैं जो जन्म से ही होते हैं, हीमोफीलिया और वर्णांधता। उपार्जित रोग को दो भागों में बांटा: संक्रामक या संचरणीय रोग, दूसरा असंक्रामक या असंचरणीय रोग। असंक्रामक यह किसी रोगी व्यक्ति से संक्रामित नहीं होते, जैसे कैंसर, हृदयाघात और बेरी। संक्रामक यह कई सूक्ष्म रोगाणुओं से उत्पन्न होते हैं, जीवाणु जनित यानी जीवाणु से होते हैं। संक्रामक वे रोग होते हैं जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं। जीवाणु द्वारा क्षय रोग यानी टीबी, टाइफाइड। विषाणु द्वारा एड्स, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस। प्रोटोजोन्स मलेरिया, सोने का रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस। और कवक द्वारा खाज, खुजली और गंजापन। आगे हम अगले वीडियो में इन रोगों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।